हम लोगों का कार्यक्रम आज औरंगाबाद में है। कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम है और ये पूरे बिहार के हर एक जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब लगभग ये कार्यक्रम जो है अंतिम चरण पर पहुंचा है और इस कार्यक्रम का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जितने हमारे दल के जो बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला या ब्लॉक लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे जो जुड़े हैं, उनसे सीधा संवाद करना, संगठन को कैसे मजबूत करना और लालू जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को और कैसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, ये उद्देश्य है। और जमीनी स्तर के जो वर्कर होते हैं, लोकल जो इशू होता है उससे हम लोगों को भी अवगत कराने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड की समस्या हो, अलग विधानसभा की हो, जिले की हो। और उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो कई एक योजना जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। और इसी मध्य में हम लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का भी कार्यक्रम होता है जहां उनकी बात को भी सुना जाता है और खास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा वही झेलती है। हर चीज महंगा हो गया है, पेट्रोल, डीजल, घर चलाना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो है, या हर एक चीज पे जो है जीएसटी भी लगा दिया गया है। तो घर में कोई बचत नहीं हो पाता। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस दौर में हम लोगों ने उन्हीं के फीडबैक पे हम लोगों ने सोचा कि और ऐलान भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए खाते में डायरेक्ट उनको जो है हम लोग बेनिफिट करेंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत करेंगे। बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जो फीडबैक मिला। लैंड सर्वे जो दाखिल खारिज हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग उससे भी तबाह है, जो फीडबैक मिला। तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहां चले जाइए तो 1000 रुपए वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे, जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यवसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान, खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों को पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे।
हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया और खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके 73 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, उनको भी हम लोगों ने नौकरी ही नहीं दिया बल्कि डीएसपी रैंक तक का उसका प्रावधान हम लोगों ने किया। जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% की। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों को बुलाकर के बिहार में साइन कराया गया ताकि बिहार में निवेश हो। तो जो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, वही 17 महीने जहाँ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटता था, रोजगार मेला हम लोग लगाते थे, आज वहीं जेपी गोलंबर के पास छात्र छात्राओं को कूटा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है। वो जो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। पहले नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी कि बहालियां निकल रही है, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। कोई चीनी मिल चालू नहीं करा पाए लोग। तो हम लोग देखिएगा, जब सरकार में थे तो रीगा चीनी मिल हम ही लोगों के कैबिनेट में निर्णय हुआ, किसी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो काम जो हम लोगों के 17 महीने में हुआ, उन उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे और साथ ही साथ जो आगे हमारा विजन होगा वो भी जो है जनता के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन गया है। आप गंगोत्री कह लीजिए या यमुनोत्री कह लीजिए, बिना घूस दिए हुए थाना हो, ब्लॉक हो या कहीं चले जाइए, कहीं बिना घूस के काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान है, निराश है, और खास तौर पे इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो है हद से ज्यादा जो है बढ़ गई है। तो ये सारे सवाल को लेकर के हम लोग जनता के बीच हम लोग रखेंगे। और मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहाँ के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते हैं वही उनके साथ आते। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। सही बात। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं, अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही जमीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो जमीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज जो है रोपा जाए ताकि फसलें भी अच्छी आए और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर रहे। तो हम लोग जो है यहाँ आए हैं औरंगाबाद में। देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे और यहाँ 6 सीट, यहाँ सारा सीट हम लोग जीते। शाहबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान है, आहत है, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है
या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहाबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहाँ बांका भागलपुर वगैरह है, हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है इस बार तेजस्वी करेंगे। 2020 में लालू जी गरीबों की पॉलिटिक्स करते थे, गरीबों की बात करते थे। तेजस्वी यादव डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। दोनों में से बेहतर नेता कौन है? किस रास्ते पर आरजेडी को चलना चाहिए? देखिए भाई, हम लोग तो लालू जी के काम को आगे बढ़ा, अगर सामाजिक न्याय नहीं होता तो आर्थिक न्याय का मतलब नहीं रखता। 2020 तो में लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब दौर जो है लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का है। बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो पिछले पायदान पे है, आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराए, पूरा एक्सरे सामने आ गया। गरीबी कौन कौन बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, हर जाति में गरीबी है। वैसे 94 लाख परिवार जो है पाए गए कि जिनका आय 6,000 रुपए से कम है। इसी के लिए हम लोगों ने न्याय इनको दिलाने के लिए कि भाई जिसको नौकरी नहीं है उसको 2 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा, जिसको घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे। लेकिन सरकार हटते ही क्या काम हो रहा है, उस डेटा का क्या उपयोग हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा, आप डेटा तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन डेटा का क्या काम हो रहा है? उसी डेटा के तहत हम लोगों ने, सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया था, इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, और अब जो है निरस्त हो चुका है। तो राहुल गांधी जी का यही कहने का मतलब था कि भाई इस डेटा का उपयोग जो है आप लोग कुछ नहीं कर रहे, बताओ क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार का दरवाजा आपके पास खुला है कि नहीं? अब चुनाव होगा, अब जनता चुनेगी। तेजस्वी जी दो को जवाब देना होगा। अगर ठाकुर नहीं होते तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, मुगलिस्तान होता। अब देखिए, हमको इस पर टिप्पणी नहीं करनी है, हमारे कई प्रवक्ता हैं, इन लोगों का बयान उन्हीं से पूछवा लीजिए। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आने वाला समय है, और अभी भी कांग्रेस और आपने कहा इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। बिहार में क्या होगा कांग्रेस और आपका? हम बयान मेरा पूरा देखिए ना, हम तो उसमें बोले कि बिहार में तो पहले से ही है और अभी भी हम लोग साथ में। लोकसभा तक था गठबंधन, भाई इंडिया गठबंधन। टीएमसी बंगाल में अलग लड़ी, महाराष्ट्र केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ी। हमसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली में अलग अलग लड़ रही है कांग्रेस और आप। हमने बोला जो ब्रॉडर जो अलायंस जो बना था, वो अलायंस तो लोकसभा के लिए है, और जो जहां तक बिहार की बात है, बिहार में तो हम लोग पहले से साथ थे और अभी भी है। मांझी जी और ये तो जिस स्टेट में जहां चुनाव हो रहा है, अगर उनमें बात बनेगी तो क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात तो तय है कि सब जो है भाजपा के खिलाफ है। आप A to Z की बात करते थे और आपकी पार्टी में स्वर्ण कहते हैं कि उपेक्षित रखते हैं, आप बात करते हैं to Z का, कैसे? लेकिन स्वर्णों को उपेक्षित रखा जाता है, क्यों? दिखाई देता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, वो तो है प्रदेश अध्यक्ष है आपके पार्टी में। एक और डब्लू सिंह यहाँ बैठे हुए, कहाँ उपेक्षित? इनको कुछ नहीं मिला है क्या? वो थोड़े बता, आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, या किसी के सामने नहीं बोलेंगे। एक सवाल औरंगाबाद से है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। औरंगाबाद में भी 2 घटनाएं हैं, एक फेसर में है, एक मदनपुर में है। आपके प्रतिनिधि पर आरोप ये लग रहा है कि यहाँ से तो महागठबंधन पर भरोसा किए, लेकिन आपके प्रतिनिधि जाति विशेष देख करके राजनीति कर रहे, वहां तक पूछने भी न गए पीड़िता के घर पर, तो क्या कहें? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि सभी लोग जो है, सब जो भी पीड़ित है, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, हमारे लिए सब समान है, सब एक है। कहीं भी अगर दुख दर्द हो
तो लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड को लेकर आप कुछ बात कर रहे थे, क्यों? कल्याण मंत्री थे आप यहाँ रमई राम जी 1990 में, और उन्होंने हरिजन छात्रावास का निर्माण करवाया था नबी नगर में। आज वो हरिजन छात्रावास खंडहर में है और उसमें खटाल चल रहा है सर, ये मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड जारी करने की बात आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, किसी पे हम पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते। एक उम्र में समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन एक बात तय है कि अब 20 साल बिहार के लोगों ने समय दिया। अब ना तो कोई विजन है उनके पास, ना ही कोई ब्लूप्रिंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस हिसाब से बयान आता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, संसार बना तो उन्हीं के बाद बना है, और उनके जाने के बाद संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। देखिए, हम तो पहली बार ही, कई बार हम लोगों ने बोला, और अभी मंगनी लाल मंडल जी ने भी पार्टी ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि सारे 3 लोग जो है सरकार चला रहे हैं, और जो सुपर सीएम है वो डीके बॉस ही जो है वो सुपर सीएम। चलिए, बहुत तेजस्वी जी तो सड़हेलगांव को जाएंगे, आपके प्रतिनिधि मंडल से हम भी बात करें।